हम साइंस पे यकीन करेंगे या शास्त्रों पे यकीन करेंगे? ज्ञान ज्योतिष हमेशा कहती है मैंने किया, और विज्ञान हमेशा ये कहता है हमने रिसर्च किया। तो कुंडली देखनी क्यों इतनी जरूरी क्यों है इतनी? कुंडली देखने से हमें ये प्रभाव पता लग जाता है कि हमारे आने वाला जीवन किस प्रक्रिया में है, कैसा है, अच्छा है, बुरा, तो हम उसे सही कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम इस पे यकीन क्यों करें वास्तु शास्त्रों में? जैसे हमारे घर के अंदर हम कोई भी चीज़ कहीं भी रख देते हैं, वो सही नहीं है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार उसे रखा जाता है तो उसका प्रभाव हमारे घर में पॉजिटिव होता है। अभी कुंडली जैसे कहते हैं एआई है, एआई ने सारा काम संभाल लिया है ना, वो अभी एआई तो कुंडली भी देखने लगी। क्या वो सच्ची बात है? मतलब ठीक बताती है? एआई एक सिस्टम है जो हमारे जैसे इंसानों ने बनाया, उसमें हम उतना ही डाटा रखा है जितना वो जानते हैं, लेकिन ज्योतिष और एक ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान है जो आज तक नासा भी कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आजकल देखा है थोड़ा से नकली एस्ट्रोलॉजर भी हैं यहाँ पे, उनको अधूरा ज्ञान होता है और उनको ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। मैं आपकी देखने वाली ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि आपको कैसे पता करना है कि ये सत्य है या झूठ है। बहुत टाइम से पहले से चलती आ रही है ये चीजें, टूना और ये सारा कुछ, क्योंकि देवता और राक्षस साथ में है। एक गौरी की कितनी की एज कितनी की हो जाती है एक गौरी की? तो उनकी उम्र महादेव के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी उम्र की आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है, जैसे हमारे कोई देवी देवता ऐसे भी हैं अभी हमारे देश के बाहर हो? अफगानिस्तान की तरफ है, थाईलैंड के अंदर है, श्रीलंका में है, हमारे बांग्लादेश में है, नेपाल के अंदर भी हैं। अच्छा, नेपाल में भी है। हाँ जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल सारे जने नूं। ते अज जिहड़ा पॉडकास्ट होण जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट, अपने नाल पंडित जी नेगे। जय श्री कृष्णा जी। ਤੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ हिंदी बोलते नेगे। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित जी आज ना क्वेश्चन बहुत आपसे अजीब अजीब से पूछूंगा, गुस्सा मत करना बस। नहीं बताइए। पहले तो आपसे आपकी इंट्रो पूछना चाहता हूँ, मतलब कौन से शहर से हो आप? मैं राजस्थान चूरू से हूँ। अच्छा। और मेरा नाम है भारत शर्मा और मैं सिडनी के अंदर लगभग 6 साल से हूँ। ठीक है जी। और आपके ज्योतिष की कार्य में विधि और पूजा पाठ के अंदर 6 साल से सिडनी में। 6 साल से। और आपने मतलब ये यही क्यों सोचा भी हाँ ज्योतिष वगैरह जाना है, क्या मतलब इसका मोटिव क्या था? मैं ज्योतिष के अंदर छोटा सा था, बचपन से ही मैं अपने घर में दादाजी को, पिताजी को, बड़े भाई साहब को मैं पूजा पाठ और विधि के विधान हवन वगैरह करते हुए देखता था, तो मेरा ज़्यादा मन उधर ही गया। तो मैं शुरू से गुरु और पिताजी की शरण में रहकर ज्योतिष का ही ज्ञान दिया। ओके, तो मतलब आपके फादर साहब भी यही मतलब प्रोफेशन में थे? जी, मेरे ये हम बरगोरीसी संतान है। जब से हमारी पीढ़ी स्टार्ट हुई है तब से हम ज्योतिषी ही का कार्य कर रहे हैं। जब से सृष्टि के संत और ऋषियों का स्थापन था तब से हम इसी कार्य में। तो आप ऑस्ट्रेलिया मतलब कब आए, कौन सी ईयर में आए ऑस्ट्रेलिया? मैं 2019 के अंदर यहाँ आया। 19 में आए थे, ठीक है ठीक है। और मैं ना इसमें जो मेन टॉपिक है बहुत ज़्यादा, हम साइंस पे यकीन करेंगे या शास्त्रों पे यकीन करेंगे? देखिए, साइंस कोई भी आविष्कार करता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने किया, वो हमेशा ये कहता है हम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी टॉपिक को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र हमेशा ये कहता है मैंने किया। जैसे आप गीता कभी भी सुनना, गीता पढ़ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि करने वाला मैं, कराने वाला मैं, करने वाला भी मैं और कराने वाला भी मैं। तो उसी तरीके से ज्ञान ज्योतिष हमेशा कहती है मैंने किया, और विज्ञान हमेशा ये कहता है हमने रिसर्च किया। सर्च किया, सही बात है। मैंने ना एक मतलब सुना था जो प्लैनेट्स हैं वो साइंस ने बहुत टाइम के बाद दिखाए हैं भी हाँ यहाँ पे इतने प्लैनेट्स हैं, और जो शास्त्र में मुझे लगता है उसमें पहले दिखा दिए थे ना। करोड़ों, जब से धरती बनी है, ऋषि संत थे, तब से हमारे ऋषियों ने हमें ये बता दिया था कि इस स्थान पर, इस दूरी के अंदर हमारे शुक्र, शनि, राहु, केतु ग्रह जो रखे हुए हैं, पृथ्वी, सूर्य, ये दूरी तब हमें करोड़ों साल पहले उन्होंने बता दी थी। ये आज साइंस ने और नासा ने हमें आज बताया, और ये करोड़ों साल से हमारे हर एक घर के अंदर हमें समय का भी पता होता था कि पुराने जब हमारे पिताजी, दादाजी जब घड़ी नहीं थी तब वो समय के अनुसार बताते थे कि सृष्टि के अंदर, धरती के अंदर अभी समय क्या चल रहा है। तो ये हमारा पुराना ज्ञान है शास्त्रों का। क्या आप ये मानते हो भी जो सबसे पुरानी कंट्री है, जो सबसे पुराने जहाँ पे सबसे पहला मनुष्य बना, वो इंडिया नहीं हो सकता?
बिल्कुल जी, इंडिया ही है। ये पहले आज अलग-अलग द्वीप दिख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, ये यूरोप, ये कोई टाइम में एक साथ जुड़े हुए थे और हाँ, शुरू से ही सनातन धर्म का स्थापन किया गया था और शुरू से ही सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। सब दिखाई दे रहे थे एक साथ ही। और जो कुंडली है ना? तो कुंडली देखनी क्यों इतनी ज़रूरी क्यों है इतनी? देखिए, जब हमारा जन्म होता है, उस समय हमारे ग्रह किस स्थान पर कैसे रखे हुए हैं। हमारे घर के अंदर हर एक स्थान बना हुआ होता है। उसी तरीके से कुंडली के अंदर भी 12 घर होते हैं, उसमें हमारा स्थान होता है। कुंडली देखने से हमें ये प्रभाव पता लग जाता है कि हमारे आने वाला जीवन किस प्रक्रिया में है, कैसा है, अच्छा है, बुरा, तो हम उसे सही कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। ठीक है जी। जो एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे अभी लव मैरिज बहुत चल रही है ना, तो उसमें कुंडली देखनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? देखिए, लव मैरिज के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी से प्रेम करते थे, उसी तरीके से आज के युग में जो हमारे युवा बच्चे हैं जो प्रेम करते हैं, वो कुंडली इसलिए देखनी ज़रूरी भी है और इसलिए नहीं भी। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुंडली के माध्यम से हम हमारे भविष्य के होने वाली नेगेटिव चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और देखनी इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेम कर रहे हैं तो अंधे हो, तो प्रेम के अंदर आप अपने क्रिया के अकॉर्डिंग अपने मन और शांति के अनुसार आप अपने प्यार को आगे लेके जा रहे हैं, करवा सकते हैं। मतलब अगर गुण वगैरह नहीं भी मिल रहे, तो भी करवा सकते हैं? ज्योतिष के माध्यम से हम हमारी कुंडली को सही कर सकते हैं, घरों की स्थिति बिठा सकते हैं लव प्रॉब्लम और लव के अनुसार। ठीक लेकिन है, ये नहीं है कि हम उसको अनदेखा कर दें। सही बात है। और आपको मतलब ऑस्ट्रेलिया में 6 साल हो गए, है ना? जी। तो इसकी कोई कंपनी वगैरह भी होती है, कुछ ऐसा वगैरह? हाँ जी, मैं श्री श्याम ज्योतिष दरबार के नाम से संस्था रजिस्टर करवा रखी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंदर हाँ, और मैं ये श्री श्याम ज्योतिष दरबार जो है बाबा श्याम खाटू वाले के नाम से रखा गया है, जो हाँ, राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, उनके नाम से। ये मेरा रजिस्टर एस्ट्रोलॉजी का संस्था रजिस्टर है गवर्नमेंट न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाँ जी। ये मेरा लेटर पैड है। और ये अलाउ करते हैं मतलब ये? जी, गवर्नमेंट अलाउ करती है हमें। ये गवर्नमेंट ही लीगली डॉक्यूमेंट्स है। और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ सभी को। और ये मेरा लेटर पैड है, जो अच्छा, मैं पूरा काम लेटर पैड पे ही करूँगा, जो भी एबीएन मतलब के साथ में। जो भी पुच्छे वगैरह देते हैं, तो सारी सारे मैं इसके ऊपर देंगे। कुंडली बनाकर दूँगा, घर बैठे आप मुझसे कुंडली लेते हैं, तो हाँ, मेरे लेटर पैड पे ही आपकी कुंडली बनकर आएगी घर पर। ओके, ठीक है। और ये सभी मतलब जो एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे, सभी को ज़रूरी है ये कंपनी बनाना? बिल्कुल, जो सही और विधि-विधान और ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। कई ज्योतिष यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है और वो गवर्नमेंट में रजिस्टर भी नहीं है और जो ज्ञान और ज्योतिष की पूरी विद्या का ध्यान रखते हैं, वो 100% गवर्नमेंट से लीगली डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर होकर कार्य करेंगे। कर ही करते हैं। जो अभी ऑज़ी देख रहे हैं ना, वैसे मैं सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे बोलते हैं राम, श्री राम, है ना? वो थोड़ा-सा राम की तरफ ज़्यादा है। जो हम कह रहे हैं भी ऑज़ी पीपल है ना, जो ऑज़ी वाले हैं, वो क्या पंडित के पास भी आते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी आते हैं कुछ पूछने के लिए? बिल्कुल आते हैं कि देखिए, हमारे धर्म हर जगह मानने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान के या अन्य और कंट्रीज़ हैं, उसी तरीके से यहाँ के ओजीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं और वो वास्तु और ज्योतिष पे और कुंडली पे बहुत यकीन करते हैं। चलो वो करते हैं, ठीक है जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम इस पे यकीन क्यों करें, वास्तुशास्त्रों में? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में यकीन इसलिए करें क्योंकि जब समय स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक स्थिति को परिवर्तन की गई है। जैसे हमारे घर के अंदर हम कोई भी चीज़ कहीं भी रख देते हैं, वो सही नहीं है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार उसे रखा जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे घर में पॉजिटिव होता है और वो गलत दिशा और गलत तरीके से रखा जाता है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। जो घर के अंदर क्लेश मनता है, घर में झगड़ा रहता है, हुँ। पॉजिटिव वाइब नहीं आती, माता-पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंशन रहते हैं, तो वास्तु सही होगा तो ये क्रिया सही रहेगी। जैसे आपने बोला भी झगड़ा होता है ना? प्रेमिका और प्रेमिका में झगड़ा हो गया, है ना? घरवाले और घरवाली में झगड़ा हो गया। क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन होता है क्या कोई? बिल्कुल, जब एक प्रेमी और एक प्रेमिका के अंदर जब झगड़ा होता है, तो वो कई बार थर्ड पर्सन की वजह से भी होता है, हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन की एंट्री होगी तभी जाकर उनके अंदर विवाद होगा। कई बार घरों की स्थिति से भी हो सकता है हाँ, कि घरों की स्थिति सही नहीं चल रही और तब हमारे अंदर झगड़ा प्रभावित ज़्यादा हो जाता है। हो गया। और जो पीआर है, जैसे कह रहे हैं भी मैं पीआर होना है मैंने अभी, ठीक है जी? तो मुझे कोई इसका राइट टाइम देखना पड़ेगा कि मेरे मतलब मेरी शास्त्रों में और मेरे कुंडली के हिसाब से ही मैं पक्का होऊँगा, ऐसा भी होता है कुछ? देखिए, जिस शास्त्रों ज्योतिष के अनुसार हमें हमारी उम्र पता होती है कि उसमें ये तय होता है कि हमारी उम्र है, हम लगभग हमारी पूरी उम्र परमात्मा की जिएँगे। उसी तरीके से हमारी पीआर और वीज़े के अंदर उसके अंदर हर चीज़ लिखी होती है, तो कई बार ग्रह हमारे साथ नहीं देते हों, शनि हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राहु हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे पीआर के लिए। तो हमेशा कुंडली के अंदर पीआर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट होती है।
अभी कुंडली जैसे कहते हैं एआई है, एआई ने सारा काम संभाल लिया है ना, वो अभी एआई तो कुंडली भी देखने लगी। क्या वो सच्ची बात है, मतलब ठीक बताती है? देखिए एआई एक सिस्टम है जो हमारे जैसे इंसानों ने बनाया है। उसमें हम उतना ही डाटा रखा है जितना वो जानते हैं। लेकिन ज्योतिष और एक ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान है जो आज तक नासा भी कंप्लीट नहीं कर पाई। तो एआई उतना ही बता सकता है जितना उसे पता हो। लेकिन उससे आगे भी ज्योतिष में बहुत कुछ है जो हम बता सकते हैं, जो ज्योतिष की विद्या उसमें नहीं है। जो एआई नहीं बता सकता। एआई नहीं बता सकता। जैसे पंडित जी काला जादू बोलते हैं ना, क्या वो बात सच्ची है? जी, काला जादू हमारे पे जलने वाले लोग बहुत होते हैं, जो हमें पता नहीं होता। हम जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो सबसे पहले हमें धोखा देने की तैयार तैयारी होता में रहता रहता है, है। हाँ। क्योंकि हम जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं, वो सबसे पहले कहीं न कहीं काला जादू करवाता है। तो जैसे हमारा कारोबार में तकलीफ़ आनी, घर में सही वातावरण बना ना रहना और हाँ, तकलीफ़ ज़्यादा आनी, तो काला जादू होता है, उसे रिमूव खत्म किया जा सकता है, सही विधि और विधा और पूजा-पाठ के माध्यम से। पूजा पाठ के। और वशीकरण भी होता है, कहते हैं भी, मैं सुनता हूँ भी किसी ने, एक लड़के ने लड़की को काबू कर लिया, ऐसे मतलब अपने प्यार बिल्कुल, में डाल बिल्कुल लिया। होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति करा रहा है, उसकी भावना किस तरीके की है, आपके प्रति गलत भावना है या सही भावना है, उस तरीके से कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की तरफ ज़्यादा खिंचाव देता है, वो जैसे कहता है वैसे ही करता है, तो वो प्रॉब्लम होती है, तो उसी टाइम में हम ये सोच सकते हैं कि इसके ऊपर वशीकरण किया गया होगा, तो हम वशीकरण को भी खत्म कर सकते हैं, जिसमें कई बार क्या होता है थर्ड पर्सन ने घर के क्लेश के लिए, हुँ, जिसके घर का सुख ना बर्दाश्त हो, तो वो किसी न किसी से संपर्क करके वशीकरण करवाकर उनका काम खराब करती है। खराब करते हैं, ठीक है। जो वशीकरण भी हो गया, ठीक है जी। जैसे जो कहते हैं भी टूणा कह देते हैं, हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं टूणा-माना कह देते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया में भी वो होता है? जी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं इतना होता, लेकिन क्या होता है कि कई लोग अपने लोकल स्थान जैसे इंडिया या अन्य किसी जगह से वो रहते हैं, तो वहाँ संपर्क करके वो जादू-टूना कराते रहते हैं। कराते तो रहते वो हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। और जो जिससे वो टूणा-माना करवाते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं? हाँ जी, कई एस्ट्रोलॉज़र भी होते हैं। ओके, बिल्कुल होते हैं। मतलब वो भी यही काम। ज्योतिष विद्या का प्रयोग वो किस भाव से कर रहे हैं, पॉज़िटिव कर रहे हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये जादू-टूना होता है। ठीक है। तो आजकल देखा है भी थोड़े-से नकली एस्ट्रोलॉजर भी हैं यहाँ पे। देखिए जी, आजकल मैं काफ़ी ये चीज़ें देख पा रहा हूँ कि उनको अधूरा ज्ञान होता है और उनको ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। मैं आपकी देखने वाली ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा हुँ, कि आपको कैसे पता करना है कि ये सत्य है या झूठ है। हाँ, क्योंकि जो सत्य होगा वो टाइम नहीं देगा आपको। क्योंकि वो काम करेगा, काम करते टाइम, पूजा-पाठ करते टाइम, शुभ मुहूर्त में वो अपना काम चालू करा तो उसमें कितना समय लगेगा, उसका पता नहीं होता। हाँ। लेकिन ये जो बैठे हैं हर कोई, वो कहते हैं कि हम कर देंगे, इतनी देर में हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसी कोई विद्या नहीं है जो ज्योतिष में ये कह देंगे मैं मिनटों में कर दूँगा। ओके, सही बात है। और ये भी पीछे भगवान की मतलब बहुत टाइम से पहले से चलती आ रही है ये चीज़ें, टूणा और ये सारा कुछ। बिल्कुल, ये जब से पॉज़िटिव चला तब से नेगेटिव भी साथ चला है क्योंकि देवता और राक्षस साथ में हैं। हाँ, जैसे कहते हैं कि भगवान राम जी के टाइम में 2 अलग-अलग स्थान पे रहते थे और हाँ, आज के टाइम में एक इस व्यक्ति के अंदर अच्छा और बुरा दोनों साथ में रहता है। दोनों साथ में रहते हैं। भी हमारे जो जैसे मुस्लिम भाईचारे हैं ना जी, उनका एक भगवान है, ठीक है जी। तो हमारे इतने भगवान क्यों? हमारे तो भगवान ही बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि 36,000 करोड़ करोड़ देवी-देवता हमारे प्रभु के रूप में बैठे हैं। तो हुँ, हम इसे कैसे समझें कि ये सत्य है या नहीं? लेकिन उसी तरीके से आपने सुने होंगे आपके दादाजी हैं, हुँ, आपने सुने होंगे उनके भी दादाजी हैं, आपने सुना होंगे उनके भी दादाजी हैं। तो जिन-जिन के बड़े-बड़े रहते रहे हैं, तो हम पुराने जितने भी हमारे जैसे भगवान श्री राम जी के साथ या हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जितने भी रूप आए, जैसे हनुमान जी हैं, तो हम उन सभी रूप को मान और सम्मान दिए क्योंकि वो सारे प्रभु के ही एक अवतार थे, तो उनको हम देवता के रूप में मानते हैं। जैसे हमारे घर में पितर होते हैं, हाँ तो जी, मरने के बाद हम पितरों को एक देवता के रूप में उनको भी पूजते हैं। मानते पूछते हैं, तो हाँ उसी जी। तरीके से जब हमारे बड़े हो जाते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, वो स्वर्गवास हो जाते हैं, तो हम उनकी जो तिथि आती है, उस टाइम उनको नमन करके हम उनकी फ़ोटो भी लगाते हैं। तो एक तरीके से वो भी हमारे देवता ही हैं। देखते हैं क्या वो हमें, जैसे हमें देखते भी हैं जैसे? देखिए, जब एक घर में बुज़ुर्ग का देहांत होता है, तो उस समय 13 दिन वो आत्मा हमारे आस-पास में माहौल में देखती है। 13 दिन? 13 दिन। वो ये देखती है कि प्रभु के पास वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि तू क्यों रो रहा है? किसके लिए रो रहा है? देख जाकर तेरे वो कहता है मेरे बच्चे, मेरी वाइफ़ या मेरे घरवाले वो परेशान होंगे, मुझे जाने दो। हुँ, लेकिन ऐसी बात नहीं होती तब भगवान उनको कहते हैं कि जाके तू देख ले, क्या चल रहा है? जैसे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कंप्लीट कि आप जाकर देखें उसके अंदर। तो वो 13 दिन आत्मा वहीं रहती है और वो देखती है कि मेरा बेटा रो रहा है या वो ज़मीन के लिए रो रहा है या वो घर में क्लेश मचा रहा है या वो क्या कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारे
13 दिन देखती हैं, तो 13 दिन हमें उनके लिए अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छी भाव रखने चाहिए, जिससे उनको पॉजिटिव भी मिले और वो प्रभु के पास हंसते-हंसते जा सके। जैसे आपने अभी हनुमान जी का जिक्र किया ना, वो कहते भी अब हनुमान जी अभी भी हैं, जी। ये उनका कहीं पे लिखा नहीं हुआ अभी वो दुनिया से चले गए। नहीं, बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो कहते हैं कि आज भी हनुमान जी हमारे यहाँ आस-पास में घूमते रहते हैं। क्योंकि भगवान राम जी के जन्म के टाइम से हनुमान जी हैं, तो आज कल्कि के अवतार जब आएँगे, तब भी हनुमान जी हमारे 5 जीवन ऐसे सबूत हैं जो कहते हैं कि जैसे परशुराम जी महाराज हैं, अश्वत्थामा हैं, हनुमान जी हैं, ये आज भी हमारे लिए रक्षा करते हैं, आज भी हमारे लिए तप और पूजा पाठ के अंदर बैठ के भगवान को याद कर रहे हैं। कहते भी हिमालय में मुझे लगता है दिखाई भी दिए हैं कभी। हिमालय में देखिए हमारे ऐसे-ऐसे हघोरी हैं जो हज़ारों सालों से तप कर रहे हैं। वो शुरू से भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। आज आपने सुना होगा एमपी के अंदर महाकाल का मंदिर है हाँ जी। और महाकाल का मंदिर में पहली आरती आज भी हघोरी बाबा करते हैं। जब वहाँ से वो पुल से गुज़रते हैं तो वो पुल आज भी हिलता है और वहाँ से एक व्यक्ति आता हुआ नहीं दिखता, लेकिन वो पुल आज भी हिलता है और पैरों की आवाज़ साफ-साफ सुनाई देती है कि यहाँ से कोई दौड़ कर आ रहा है। तो वो आज भी पहली आरती महाकाल की हघोरी करते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते और हघोरी हमेशा हमसे दूर रहते हैं। वो पहाड़ों में बैठकर महादेव की आराधना और पूजा पाठ करते हैं। एक अघोरी की कितनी की एज कितनी की हो जाती है एक अघोरी की? देखिए, हघोरी एक नाम नहीं है, स्वयं भगवान शंकर का एक रूप है और हघोरियों की एज की कल्पना आप कर नहीं सकते क्योंकि हघोरी ऐसे-ऐसे जगह हैं, कई ऐसी जगह बैठ के तप कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े-बड़े पहाड़ बन चुके हैं। वो आज भी वहीं बैठकर तप कर रहे हैं। तो वो उनकी उम्र महादेव के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी उम्र की आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी। ठीक है। पंडित जी एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, है ना? उनको मतलब जॉब वगैरह पे जाते मंदिर नहीं जा होता उनसे। क्या मंदिर जाना ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, ये आज हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारा देश छोड़कर हम दूसरे देश में आकर बैठे हैं और यहाँ हम पूरा दिन बिज़ी रहते हैं। जो बच्चे मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जब भी उनको छुट्टी हो वो जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ होता है। हाँ। जब भी आपको समय लगे परमात्मा को याद ज़रूर करना चाहिए क्योंकि एक पक्षी जब पेड़ पे बैठा होता है, तो परमात्मा उसे नींदों में मरने नहीं देता, गिरने नहीं देता। उसी तरीके से हमारे जीवन को भी परमात्मा कभी गिरने नहीं देता। तो जब भी मौका, टाइम मिले तब प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना हमेशा प्रभु से जुड़ी होती है और प्रभु को बैठकर जहाँ भी बैठकर आप याद करते हैं, गाड़ी में, अपने जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ, अपने घर में, तो उनको आप कभी भी याद करें क्योंकि वो हर पल हमारे पास होते हैं। वही बात है। थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न थी मुझे कि जो हमारे क्या कहते हैं माता हैं हमारे एक इंडिया में और मैंने सुना है उनको पीरियड्स आते हैं। बिल्कुल जी। वो मूर्ति हैं? जी, बिल्कुल है। हाँ। वो ओनी की पूजा होती है और ये कैसे महादेव की पत्नी थी सती माता और जब सती माता का देहांत हुआ था, तो उस समय महादेव सती माता के प्रेम के अंदर उनको लेकर घूम रहे थे चारों तरफ। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके टुकड़े किए थे, जिसे हम 52 पिंड कहते हैं, जो 52 शक्ति पिंड बने हैं। तो वो एक पिंड हमारे गुवाहाटी के अंदर रखा गया था। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर के जहाँ अब इस मंदिर का नाम कहते हैं हम कामाख्या देवी मंदिर। वहाँ आज भी 3 दिन मंदिर वहाँ बंद होता है और आज भी वहाँ लेडीज़ पूजा होती है और तांत्रिक विद्या, विधि और शास्त्रों की पूजा पाठ बहुत बड़े लेवल पे वहाँ की जाती है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है, जैसे हमारे कोई देवी-देवता ऐसे भी हैं अभी हमारे देश के बाहर हों? हाँ जी, हमारे काफ़ी ऐसे देव-देवताएँ हैं, जो हमारे कई मित्र देशों में और आस-पास के कंट्रियों में हैं, जिसके अंदर हम एक हमारे मित्र देश या कुछ भी कहें, वो एक टाइम हिंदुस्तान का ही हिस्सा था पाकिस्तान के अंदर। हाँ जी। हिमला देवी माता का मंदिर माता सती के एक पीठ के अंदर उसे माना जाता है, जो ओके। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास में, और कहीं पाकिस्तान से और भी हो रहे हैं? अफ़गानिस्तान की तरफ है हाँ। और हमारे ये थाईलैंड के अंदर हैं अच्छा। और श्रीलंका में हैं, तो काफ़ी जगह हैं हमारे बांग्लादेश में हैं, नेपाल के अंदर भी हैं, अच्छा, नेपाल में भी हैं। भूटान में भी हैं। मतलब हमारे देवी-देवता सारी दुनिया में ही कह सकते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं क्योंकि हमारे जब युग स्टार्ट हुआ था तब सारा ये एक साथ था, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे धरती के प्लेटों में परिवर्तन आया, जगह टूटती गई, तो उस तरीके से वो स्थान भी वहाँ से दूर होते रहे। जो डिवोर्स होता है, उसमें क्या कारण क्या होता है उसका मेन? देखिए, डिवोर्स 3 कारणों से ज़्यादा प्रभावित होता है। पति और पत्नी में तीसरे बंदे की एंट्री होने से, हाँ जी। जो गलतफ़हमियों के अंदर जाने से, पहला हो गया तीसरे की एंट्री से, दूसरा हो गया कि गलतफ़हमियों के अंदर कोई थर्ड पर्सन हमारे घर का ही या हमारे आस-पड़ोस का हमारे अंदर गंदी भावना दूसरे के प्रति बरते रहें कि तेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है या तेरा वाइफ़ अच्छी नहीं है, या घरों के माध्यम से भी प्रभाव डाला जा सकता है। ठीक है जी।
जैसे इसका कोई सॉल्यूशन भी है, जैसे जो डिवोर्स हो रहा है भी उसको हम सुधार भी सकते हैं? बिल्कुल, ज्योतिष और विद्या के माध्यम से उसे हम पूजा पाठ के माध्यम से हम उसे रोक सकते हैं। जो डिवोर्स हो रहा है उसे रोक सकते हैं तुरंत कि वो ऐसा ना हो, क्योंकि शादी एक पवित्र बोला ना रिश्ता है जिसे खराब होने से रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक रिश्ता नहीं टूटता, उसमें कई रिश्ते टूटते हैं। बच्चे होते हैं उनको भी तकलीफ होती है, उनके माता-पिता होते हैं उनको भी तकलीफ होती है, तो कई रिश्तों में दरार आती है, तो हो सके जहाँ तक डिवोर्स बचना चाहिए। बचना चाहिए। जैसे हमने देखा ना भी लोग बोल रहे हैं हमारा काम बन रहा है, वो बनते-बनते बिल्कुल आखिरी में जाके टूट जाता है, वो बनता नहीं है। उसका क्या कारण होता है? उसके सबसे बड़ा नज़र दोष होता है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं और वो लगभग हमें विश्वास होता है कि 99% बन चुका, लेकिन 1% जाकर वो रुक जाता है। सबसे बड़ा नज़र दोष जो हमारे आस-पास में रहते हैं, तो वो किस तरीके से आप पर नज़र रख रहे हैं? बुरी नज़र भी बुरी नज़र से रख रहे हैं या अच्छी नज़र से रख रहे हैं? अच्छी नज़र से रखेंगे तो हमारा वातावरण अच्छा होगा, और बुरा रखेंगे तो बुरा होगा। तो अब वो काली विद्या से कर रहे हैं या किसी ज्योतिष या शास्त्री या बाबाओं से संपर्क कर आपके ऊपर कोई काला जादू तो नहीं करा रहे, हाँ। तो बुरी नज़र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्रभाव होता है। जैसे हम देखते हैं भगवान काफ़ी हैं हमारे, है ना? पंडितों में भगवान काफ़ी हैं। सबसे ताकतवर, शक्तिशाली भगवान कौन है? देखिए, सारे ही मालिक हमारे सत्य और ताकतवर होते हैं, हुँ। क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन भगवान में नहीं किया जाता। उसी तरीके से जैसे हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, तो हम उनमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये ज़्यादा शक्तिशाली है या नहीं। तो प्रभु सारे ही शक्तिशाली माने जाते हैं। शक्तिशाली सभी हैं। सभी को अपने-अपने भगवान को बिल्कुल, अपने मन में विश्वास होते हैं, जैसे पोते को दादा पसंद आता है, हाँ, कि पोता अपने दादा को पास जाता है, तो उसकी नज़र में वो सबसे ताकतवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने पापा को भी डाँट सकते हैं, तो उनको रहता है कि मेरे पापा को डाँटने वाले हाँ। मेरे पिताजी हैं। तो पिताजी। उस तरीके से पोते को दादा पसंद होता है, तो वो अपने भाव होते हैं कि मैं महादेव की तरफ जाऊँ या मैं राम जी की तरफ जाऊँ या मैं कान्हा की तरफ जाऊँ। रूप तो वो विष्णु भगवान के ही हैं दोनों। पंडित जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा चहेते भगवान कौन से हैं आपके? मेरे कान्हा हैं। कान्हा जी। जी, ओके। कृष्ण जी। शुरू से ही आप कान्हा जी को बहुत ज़्यादा हाँ, मैं शुरू से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में आराधना ज़्यादा रखता हूँ। ठीक है। मैंने देखा है जो हमारे ज़्यादा गोरे हैं यहाँ पे ऑज़ी पीपल है ना, वो भी ज़्यादा वहाँ पे जाके कान्हा जी के ऊपर जाते हैं। वृंदावन जाते रहते वृंदावन। हैं वो, और वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के जाप करते रहते हैं, हमारी राधा रानी के नाम लेते रहते हैं, हाँ। और राधा राधा वो जपते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बाबा प्रेमानंद जी महाराज को, हाँ वो जी। कहते रहते हैं, वो उपदेश देते रहते हैं हमारे लिए सत्य और सही। तो काफ़ी ओजीज़ हैं जो उनको मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, और उनके सारी लाइनें वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके सुनते हैं। तो वो ज़्यादा कर राधा रानी और कृष्ण जी के प्रति अपनी भावना रखते हैं। करते हैं। 2026 आई। 2026 में ना बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जैसे लड़ाई लग गई, कहीं पे कुछ हो गया, ऐसा क्यों? देखिए, जब से 2026 लगी है, तब से हमारे आस-पास में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं। तो वो मंगल विकराल खड़ा है, और उस वजह से कई देशों में आपसी में विवाद चल रहे हैं। जैसे अब नया युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान के बीच में, और उससे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच रसिया में का चल लगा रहा रहता, है। हाँ। तो मंगल की नेगेटिव प्रभाव के वजह से ये युद्ध छिड़ा हुआ है। तो अब समय इसे बदलने का है, और जल्दी ये पॉजिटिव की तरफ आएगा, तब संभावना है कि सब ये शांत हो जाएँगे। शांत हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे अभी आप सिडनी में हो ना, जैसे किसी को कोई दिक्कत हो, वो सिडनी में आपसे सिडनी का आप कवर करते हो सिडनी नहीं, सिडनी? मैं सभी जगह का कार्य करता हूँ, कि आप कहीं भी हैं, इस सृष्टि में आप कहीं भी बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप बैठे हैं, तो आप घर बैठ के भी अपना मुझसे कॉन्टैक्ट करके, अपॉइंटमेंट लेकर कॉन्टैक्ट करके अपना कार्य करवा सकते हैं, हाँ। और मेरे पास आकर सिडनी में बैठकर भी मेरे पास काम करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, जैसे कोई भी हमारा दर्शक है, उनको चाहिए हो आपका कॉन्टैक्ट नंबर कोई? बिल्कुल, आपको मुझसे कोई भी जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार की आपके पास समस्या हो, तो उसका समाधान होता है ज्योतिष विद्या के माध्यम से। तो आप अपनी समस्या लेकर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे, और साथ में मेरे जो नंबर हैं 0434079675, आप इस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत-बहुत, राम। आपने मुझे इतना टाइम दिया। और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, आपको कुछ फ़ील हो रहा हो, तो आप सीधा पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।